नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम टारगेट बुक से क्वेश्चन करवाएंगे और बुक देख लीजिए। ये वाला बुक से हम क्वेश्चन करवाते हैं और 80 तक हम जो है क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो है 81 नंबर क्वेश्चन करवाएंगे। ये देखिए 81 नंबर एचसीएफ दो संख्या का ए बी का एचसीएफ एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका कौन पार्ट ए यानी ए गुने बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो लसह, मसह, भागफल या शेषफल, ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मसह। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है पाई है। पाई एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होती है। 22/7 जो है एक परमेय संख्या है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है √7, बी ऑप्शन है √3/7, सी ऑप्शन है √2/5, डी ऑप्शन है √75/√48। इसमें कहा जा रहा है क्या, कह रहा है अपरमेय संख्या नहीं है, यानी वो परमेय है। देखिए ये तो क्या है, अपरमेय है, ये भी क्या है, अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। यही एकमात्र ऑप्शन है जो अपरमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कैसे हुआ, तो हम आपको हल करके दिखाते हैं। 25 तिहाई 75 का होल अंडर रूट और 16 तिहाई 48 का होल अंडर रूट, ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 5 होगा 25 का वर्गमूल और ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कितना, 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है √3 और √5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। √3 और √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 17/105। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या कहा, 77/210। ऑप्शन नंबर सी जो है 15/88 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, 3/167। इस तरह से आप लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर जो है हर का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 105 का गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 105 का गुणनखंड किया जाए तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, उसके बाद 3 सत्ते 21, यानी 5 के अलावे आ गया है घात, तो ये अशांत हो ही जाएगा। फिर देखिए 210 है, इसका किया जाए तो 7 21 और 15 बार में 3 बचे 15, यानी 2 का घात कितना हो गया, 1 हो गया, 5 का घात 1 हो गई और 3 का घात 1 है और 7 का घात 1 है, यानी 2 और 5 के अलावा हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा। अब देखिए 88 का गुणनखंड किया जाए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 11, यानी क्या हो जाएगा, 2 का घात 1 2 3, यानी 2 का घात 3 हो गया और 11 का घात 1, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों, क्योंकि 2 के घात के अलावे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 160 है, तो 160 का किस तरह से, 2 8 16 0, 2 चौके 8 40 हो गया और ये 2 दूना 20 बार में और ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में और फिर ये 2 पंचे 10। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात कितना हो गया 5 और 5 का घात 1, तो 2 और 5 गुणनखंड में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव, यानी ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2.13 1 1 3 1 1 3 1 1 3 इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पूछा जा रहा है परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट नहीं अनलिमिट है और शांत दशमलव प्रसार है, शांत होने वाला है ही नहीं, इसलिए अपरमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88 होगा। क्वेश्चन नंबर 88, √3 अपॉन में √12 यानी √3/√12 है। इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 3 चौके 12, ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2, 4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, परमेय है अपरमेय है, यानी परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेय। उसी तरह से हम और आगे बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहा जा रहा है, 3 ये क्या है, यह परमेय है अपरमेय है, यानी परमेय में अपरमेय घटाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है, 11.23564 3 अंक पर क्या है, रेकरिंग दिया गया है। तो पूछ रहा है परमेय है अपरमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 11 प्लस क्या हो जाएगा, 0.23564 पर रेकरिंग है। अब देखिए 11 प्लस क्या होगा, पूरी नंबर को लिख लेंगे 23,564, जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। तो क्या हो जाएगा, जितना पे रेकरिंग है उतना 9 हर में देना है और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना शून्य देना है। तो 1 2 2 शून्य, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस, इसको घटाएंगे तो परमेय के ही रूप में आने वाला है। अगर घटाते हैं 4 3 गया 1, 6 2 गया 4, 5 3 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 9 9 0 तो परमेय के रूप में ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, यह एक पूर्ण परमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 5.2333 ये आवर्ती है, यानी आ रहा है, एक पूर्णांक है, एक परमेय है, एक अपरमेय है। क्या होगा बताइए, ये एक अपरमेय संख्या हो जाए, एक परमेय संख्या हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है इस रूप में, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 5.23 पर रेकरिंग। इसको लिख सकते हैं 5 जोड़ यानी 23-2/9। देखिए हम क्या बोले हैं, 5 दशमलव को लिख सकते हैं इस तरह से, 5 जोड़ 0.23 2 3 पर रेकरिंग है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो उसी 23 में से 2 को, यानी जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना घटा दिए हैं, तो 2 घट गया है, बट्टा में 1 रेकरिंग है तो 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 हर में देना है, दे दिए हैं। तो 5 जोड़ कितना हो जाएगा 21/90, यानी ये परमेय संख्या के रूप में आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको सॉल्व नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच अपना करके, यानी आसान विधि से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे हल नहीं करना है, सिर्फ आंसर निकालना है। चलिए इसके बाद आता है 1/√7। 1/√7 क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह अपरमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, कहा जा रहा है 0 से बड़ा, कर रहा है भाज ए और भाजक बी के लिए। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं,
ए बराबर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बी क्यू प्लस आर है। आर कौन सा सत्य है, आर के लिए कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए 0 से बड़ा और आर बी के बराबर या बी से छोटा। ऑप्शन नंबर बी 0 से बड़ा और बी से क्या है, बराबर या बी से छोटा है। ऑप्शन नंबर सी 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर ग्रेटर देन बी। यानी इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, बी से छोटा या बी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन जो है वह है 5√2। 5√2 क्या है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या, यह है अपरमेय संख्याएं है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5.2372। देखिए इसको लिख सकते हैं, डेसिमल गायब करेंगे, 5237, यानी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 है, एक पर कितना शून्य, 2 3 4 शून्य, इसे परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब ऑप्शन नंबर 2/3 है। बी नंबर जो है वो दिया गया है 25/49 का होल अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो कितना है, √11 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना दिया गया है, 7/3। देखिए इसमें बताना है कि कौन विजातीय है। ये तो परमेय हो जाएगा 5/7, ये भी परमेय हो जाएगा और ये भी परमेय है, एकमात्र एक सी ही ऑप्शन है जो परमेय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है अब 97 होगा। चलिए 97 नंबर हम क्वेश्चन करवाते हैं। निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है? पाई दिया गया ऑप्शन ए में √7 है, ऑप्शन बी में 16/25 का होल अंडर रूट, ऑप्शन सी है 3√3/2 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कौन परमेय है। देखिए ये तो अपरमेय है, अपरमेय है, अपरमेय है, अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, एकमात्र यही जो है परमेय नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 98 निम्न में कौन अलग है? 3/5, 16/4, √2/5, 25/4। अब बताना है, इसमें पूछा जा रहा है कौन अलग है। तो देखिए ये भी परमेय का रूप का है 4/2, ये भी परमेय के रूप का है, ये अपरमेय है और ये क्या है, परमेय है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना के रूप को लिखा जा सकता है, यानी किस रूप में, 0.32 दिया गया है, इस पे रेकरिंग दी गई है, सॉरी एक पर ही रेकरिंग है, सिर्फ 2 पे ही रेकरिंग है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 32 घटाव, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटाना है, बट्टा में कितना हो जाएगा 9, जिसमें रेकरिंग नहीं है 0, तो 32 में 3 12 3 दिया 9, यानी 29/90 क्या है, परमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 तथा 2.5 की अपरमेय संख्याएं, 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या होगा।
कौन किसका होगा? √11, √11, ऑप्शन नंबर बी √5, ऑप्शन नंबर सी 22.5 और ऑप्शन नंबर डी जो है रूट कितना दिया गया है? 12.5 है। तो इसमें बताना है क्या कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए 11 का ज्यादा हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का भी ज्यादा हो जाएगा, 12 का भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 100 तक हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि और मोटिवेट होकर के और क्वेश्चन डाल सके। थैंक यू।